जो व्यक्ति दूसरों से पैसा लेता है उधार, जो व्यक्ति दूसरों से उधार पैसा लेता है और समय में वापस नहीं करता, तो वो व्यक्ति तामिश्र नामक नरक में जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग किसी से उधार मत लेना, अगर लिया है तो तुरंत वापस कर देना, ठीक है। कभी भी जीवन में ये मत सोचना कि हमने किसी का पैसा लिया, शायद वो भूल गया होगा। भले ही सामने वाला भूल जाए, लेकिन आपका जो आपने कर्म किया वो तो वहां तो रिकॉर्ड हो चुका है। जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं ना, चित्रगुप्त जी लिखते हैं हमारा हर फाइल, हमने आज क्या किया, कल क्या किया, सबका वहां पर लिखा है, वो कभी नहीं भूलते। इसलिए अगर आपने लिया है तो याद करके वापस कर देना। कभी भी किसी का एक पैसा भी मत रखना। अगर आप अभी तो किसी का पैसा लोगे और आपका मृत्यु भी हो जाए तो अगला जन्म लेने के बाद भी आपको चुकाने के लिए आना पड़ता है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। और सुखदेव जी बोले, महाराज जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है वो अंध तामिश्र नामक नरक में जाएगा और उसको वहां जाकर के यातना भोगना पड़ेगा। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है वो व्यक्ति रौरव नामक नरक में जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में दूसरों से घृणा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, अगर बगल में कोई व्यक्ति आकर के, बेटा कथा पंडाल में भी होता है ना, अगर आपको कोई नापसंद व्यक्ति है वो आकर के बगल में बैठ गया तो 3 घंटा कथा तो सुनेंगे, लेकिन मन से उसको गाली देते रहेंगे। बोल के तो नहीं दे पाएंगे, मन ही मन गाली देंगे, कैसा है, यहीं आके बैठ गया, पीछे जगह नहीं था क्या। मन में 3 घंटा वही बात चलेगा। दूसरों से घृणा मत करिए। भगवान ने इस दुनिया में जितने भी जीव को बनाया, सब में एक जैसा गुण नहीं है। आप में थोड़ा कुछ गुण आप में ज्यादा अच्छा होगा, सामने वाले में कुछ गुण की कमी होगी। सब में अपना अपना गुण है, सब में अलग अलग क्वालिटी है। इसलिए कभी भी किसी से नफरत मत करिए, किसी से घृणा मत करिए। हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, सब अच्छे हैं। सब में भगवत भाव से प्रणाम करिए, कभी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। और फिर सुखदेव जी बोले, महाराज जो व्यक्ति अपने शरीर को मोटा करने के लिए जीव हत्या करके खाता है ना, वो व्यक्ति कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए कभी भी जीव हत्या नहीं करना चाहिए। एक बात पूछूं, पूछो कि नहीं, बताओ ना, पूछे, आप लोग मांस खाते हो? कौन कौन खाता, हाथ उठाओ। इधर बाप रे, क्यों खाते हो? आप खाती हो तो क्यों हाथ उठाया? अच्छा ये बताओ, वो कैसा होता है? आप लोग को मजा आता है उसे खाने में? अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। शरीर को मोटा करने के लिए शायद आप खाते होंगे। अब मुझे तो बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, लोगों को खाने में भी बुरा नहीं लगता। देखो, जीव हत्या महापाप है। अगर आपको थोड़ा सा चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है, आपने फील किया है ना? आपके हाथ में कभी चोट आया है, दर्द हुआ है?
तो कितना तड़पते हो। आपके हाथों में पैरों में इतना सा भी चोट आ जाए तो आप चिल्लाते हो, रोते हो, तुरंत दवाई लगाते हो, क्या करूं, कैसे ठीक होगा। लेकिन उस बेचारे निर्जुबान पशु के गर्दन को काटने में कितना तकलीफ होता होगा, वो कितना तड़पता है, कितना रोता है, और आप ऐसे रोते हुए को खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जीव हत्या मत करो। एक बार एक व्यक्ति हाथ में तलवार को लेकर के बकरा को काट रहा था, और उस बकरे ने कहा कि काटते समय थोड़ी देर पहले वो हंसने लगा, और जो काट रहा था उसने पूछा, तुझे डर नहीं लग रहा है? मैं तुझे काटने वाला हूँ, मारने वाला हूँ, और तू हंस रहा है। तब उस बकरा ने कहा कि देखो, मैंने जीवन भर घास खाया। क्या खाया? बकरा क्या खाता है? घास खाता है। बकरे ने कहा कि मैंने जीवन भर घास खाया, कभी किसी के मांस नहीं खाया, और मुझे इतना बुरा मौत मिल रहा है, कोई मुझे तलवार से काट रहा है, और मुझे हंसी तुम्हारे ऊपर आ रही है। तुमने तो जीवन भर जीव हत्या करके खाया, मुझे घास खाने वाले को इतना बुरा मौत मिल रहा है, तो तुम्हारा मौत कैसा होगा? ये सोच करके मुझे हंसी आ रही है। बात समझने वाली है। भगवान ने मनुष्य को बनाया है तो मानव के लिए अलग से आहार भी बनाया। खेतों में आप लोग फसल लगाते हैं, हरी हरी घास, पत्ता, सब्जियां मनुष्य के लिए है। खूब सब्जी खाओ, चना खाओ, मूंग खाओ, प्रोटीन पाने के लिए, लेकिन किसी का मांस मत खाओ। जो व्यक्ति जीव हत्या करता है, ऐसे मनुष्य कुंभिपाक नामक नरक में जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब उसके बाद में राजा ने पूछा, प्रभु, जो व्यक्ति पाप करता है वो नरक में जाएगा, ये हमने सुन लिया। अभी हमको ये बताइए, कभी कभी अनजाने में भी पाप हो जाते हैं, अनजाने में किए गए पाप से हम कैसे बच पाएंगे? तब सुखदेव जी बोले कि महाराज, कभी कभी बोलते बोलते भी अपने मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचता है, और वो हमें पता भी नहीं चलता, तो ये भी पाप हो गया। कभी कभी अनजाने में चलते चलते छोटे कीड़े दब जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो भी पाप हो गया। मन द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा कभी कभी अनजाने में कि पाप से बचने के लिए कुछ में साधन बताता था। दुनिया में हर किसी से पाप हो जाते हैं, हमें पता नहीं, हम जानबूझ करके पाप नहीं करते, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। रोज अपने घर में 5 यज्ञ करिए। कौन से 5 यज्ञ? जब आप घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो पहली रोटी गौ माता को रोज खिलाइए। ये एक महायज्ञ समान है। और उसके पश्चात में अग्नि में नित्य प्रति हवन करिए, ये भी महायज्ञ समान है। चींटियों को, पक्षियों को आहार डालिए, वो भी महायज्ञ समान है। अगर आपके घर में संत आते हैं तो संतों की सेवा करिए, वो भी महायज्ञ है। और आपके घर में अतिथि आते हैं तो अतिथि की सेवा करिए, वो भी महायज्ञ है। रोज ये 5 यज्ञ घर में करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगा।